जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ या महाप्राण। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महेश्वर, महाधन, ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर अ, छोटा आ प्लस अ बराबर अ, या बड़ा आ प्लस ए बराबर अ, या बड़ा आ प्लस अ बराबर अ। तो देखिए महा यहाँ पर बड़ा आ रहा है, प्लस के बाद में अ आ रहा है और मिलकर ऐश्वर्य अ बना रहे हैं, तो इसका डी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित शब्दों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़िए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी ध्वनियाँ दी गई है। जैसे हाथी, हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है, तो हाथी किससे मिल जाएगा? बड़ी से। इसके बाद में मेढक, मेढक क्या करता है? टर्राता है, तो ये छोटी से मिल जाएगा। इसके बाद में बंदर, बंदर क्या करता है? खो खो करता है। और सांप ये फुफकारता है, तो पहले में बड़ी ई और दूसरे में छोटी ई, तो इसका कौन सा सही होगा? पहला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में अलंकार है संदेह, अन्योक्ति, भ्रांतिमान या अतिशयोक्ति। तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है यहाँ पर, तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, गरिमा। तो यहाँ पर शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर देखते हैं। संसार होता है, गौरव होता है, समुदाय होता है और गरिमा होती है, तो स्त्रीलिंग क्या निकलेगा? डी, गरिमा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो सर्वनाम कौन सा है इसमें? सी इसका सही होगा, कुछ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सबसे पहले दिया है वाहिनी, कटक, सैन्य, फिर बहिनी, कटक, सैन्य, फिर पहिनी, कटक, सैन्य, या फिर पहिनी, सॉरी ये कंटक सैन्य है और ये कटक सैन्य है, तो इसका जो सही होगा वो पहला, वाहिनी, कटक, सैन्य, ये सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देखते हैं अगला। कौन सा शब्द बहुवचन है? हवा, आग, समाचार, वर्षा। तो बहुवचन शब्द जो है वो विकल्प सी, समाचार। आइए देखते हैं अगला। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? अपहुंच, या अपहुंचा, या अगम्य, या आगम्य। तो इसका जो विकल्प सही है वो सी, अगम्य। चलिए देखते हैं अगला। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य
कर्मवाच्य में होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, या कर्मवाच्य कैसे बनेगा? मोहन पुस्तक पढ़ेगा, मोहन पुस्तक पढ़ता था, या मोहन से पुस्तक पढ़े जाते हैं, या मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? प्रतिपल, कुछ न कुछ, यहाँ तक, छटपट। तो जो यहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण है वो पहला प्रतिपल। चलिए देखते हैं अगला। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? वीरता, वीरू, वीरान या वैरी। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो पहला, वीरता। चलिए देखते हैं अगला। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन विशेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? यहाँ पे आपसे रस पूछा गया है, तो ये कुछ रस दिए गए हैं। वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। तो ये वाक्य पढ़ने से ही पता चल रहा है यहाँ पर कौन सा रस है, अद्भुत रस। चलिए देखते हैं अगला। राजार्ष के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। राज प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, रज प्लस ऋषि या राज प्लस अऋषि। तो इसका जो सही होगा वो विकल्प बी, राजा प्लस ऋषि। चलिए देखते हैं अगला। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। शास्त्रज्ञा या असूर्यपस्या या स्त्रैण या दुर्निवार। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो बी। आइए देखते हैं अगला। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो यहाँ पर कुछ भाषाओं के शब्द दिए जाते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो काजू शब्द किस भाषा का है आपको बताना है। जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा। तो काजू जिस भाषा का शब्द है वो विकल्प डी, पुर्तगाली भाषा का। चलिए देखते हैं अगला। जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्यता का प्रतिपादन हो वहां अलंकार होता है। श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, उपमा। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी, उपमा अलंकार होता है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ, अंबर, नीरज, अंतरिक्ष। तो जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है वो विकल्प बी, नीरज। नीरज किसका है? ये कमल का है। चलिए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं आगे। अगला दिया गया, आह आहा चोर पकड़ा गया। इस वाक्य में आहा क्या है? विस्मयादिबोधक, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो आहा यहाँ पर है विस्मयादिबोधक। चलिए देखते हैं अगला। प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और उसके अनुरूप ए बी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो डी पर चिन्ह लगाएं। तो आइए देखते हैं। पहले दिया गया, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। तो देखिए इसमें जो त्रुटि है वो विकल्प ए में, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी बिकता है, ऐसा होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है? छोटी ई, बड़ो ऊ, औ या ऊ। तो जो आवृत्तमुखी स्वर होता है वो छोटी ई। चलिए देखते हैं अगला। अवधी बोली में 1540 में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, कबीर, अमीर खुसरो। तो जो इसके रचयिता हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलिए देखते हैं अगला।
जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो समास होगा वो कर्मधारय समास होता है। आइए देखते हैं अगला। ये जागा हुआ भाव तीव्र होता है उसे क्या कहते हैं? विभाव, आलंबन विभाव, अनुभाव या उद्दीपन विभाव। तो उसे जो कहते हैं वो विकल्प डी सही होगा, उद्दीपन विभाव। तो साथियों, ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके लिए लेकर आए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।